जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें मूवी का मेन कैरेक्टर शियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन शियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और वो उन पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में और वो इस गेम में 4 मिलियन ऑन जीत जाता है। शियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए रखे होते हैं, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो शियोंग को पकड़ लेते हैं और काफी मारते भी हैं। इसके बाद शियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है। अब वो देखता है कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी कि वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा गया है, यानी कि जरूर उस लड़की ने इसकी जेब काट ली। जैसे कि शियोंग के पास पैसे तो होते ही नहीं है, इसलिए वो लोग इसे 1 महीने का टाइम देते हैं जिसमें शियोंग उनके पैसे लौटा दे। कुछ देर बाद शियोंग कुछ पैसों का इंतजाम करता है जिनसे उसकी बेटी को डिनर कराता है। के बाद शियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है। अनलकीली उसकी ट्रेन मिस हो गई है और शियोंग वहां बैठकर अगली ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन होता है, यानी कि शियोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। अभी वो अनजान आदमी शियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो शियोंग से कहता है अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुझे 1 लाख वॉन दूंगा। तब इन सारे पैसों को देखकर शियोंग इस गेम को खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद शियोंग काफी मार खाने के बाद इस गेम को जीत जाता है, यानी कि वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। इसके बाद वो अनजान आदमी उसके लिए एक कार्ड देता है। वो आदमी कहता है अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो उस कार्ड पे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद शियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले महीने यूएसए में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि शियोंग का डिवोर्स हो गया है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन शियोंग कभी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने में। के बाद शियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। फिर शियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। फिर उन सबको बेहोश कर दिया जाता है और जब उन लोगों की आँख खुलती है तो खुद को फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे। वो वहाँ पर प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इन सबको बनाने वाला एक आदमी है जो कि फ्रंट मैन था वहाँ पर, जो इन सब पर नजर रख रहा था। यहाँ पर एक कॉमन चीज है, जिन सबको यहाँ लाया गया है उन सब ने कर्ज लिया है और शियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, इसी वजह थी इसलिए वो यहाँ पर आया था क्योंकि उनकी लाइफ तो ऐसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर होते हैं जिसमें लड़की का नाम साइबर और लड़के का नाम जेन होता है। इनके बीच फाइट होती है। यहाँ पर साइबू वही लड़की होती है जो शियोंग के पैसे लेकर भागी थी, यानी कि उसी ने उसकी जेब काटी थी। शियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए उनसे पैसे मांगने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का कोट पहन रखा था। उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड उन सभी को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलने होंगे। जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। पहला ये है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरा यह है कि कोई भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और इस गेम का तीसरा रूल ये है कि अगर प्लेयर इस गेम को खेलना नहीं चाहते तो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर शियोंग अपनी क्लासमेट शेम्बू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता है। शियोंग उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए
आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी डॉल थी। इस गेम का रूल काफी सिंपल था और वो ये था, ये डॉल जब भी गाना गाएगी उन लोगों को आगे बढ़ना था और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है और जो हिल गया उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में तो उन्हें ये सब कुछ एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और वो इन्हें देखकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है यानी कि वो सब खतरे में हैं। इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागते हैं क्योंकि लेकिन अब ये गेम का रूल था, इसलिए जो भी हिलता है उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर में से 256 प्लेयर ही रह गए हैं क्योंकि वो सारे प्लेयर इतना डर जाते हैं कि कोई भी आगे गेम ही नहीं खेलना चाहता था। जैसा कि रूल नंबर 3 था, मेजॉरिटी चाहे तो इस गेम को स्किप कर सकती हैं, इसलिए उनका लीडर यानी कि फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी कि जो विनर को मिलेगी सब गेम छोड़ के चले जाएंगे। ये सारे पैसे मरे हुए लोगों की फैमिली को दे दिए जाएंगे। प्राइज मनी टोटल 45 मिलियन ऑन होती हैं। इसके बाद वोटिंग होती है, लेकिन मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए इस गेम को यहाँ स्टॉप कर दिया जाता है। फिर गार्ड कहता है अगर फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रीज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उन सभी को अपने अपने घरों में छोड़ दिया जाता है। अगले दिन शियोंग पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को शियोंग की बातों पर विश्वास नहीं होता है और उल्टा उसे पागल बता देते हैं। इसके बाद शियोंग उसे वही कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। इसके बाद जब शियोंग अपने घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ नहीं होती है और उधर शियोंग का क्लासमेट शेम्बू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है। यहाँ पर शियोंग भी आ जाता है। शेम्बू अपसेट होकर शियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है, यहाँ पर मैंने क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए हैं। अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए हैं। इसके बाद शियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज की ट्रीटमेंट न होने के कारण उनकी चोट काफी बढ़ गई है। फिर डॉक्टर शियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसका पाँव काटना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे।